हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि एक तरफ किनेची की सर्जरी चल रही थी और दूसरी तरफ बाहर बैठकर सब बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। इसी दौरान बायहान को एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया और लिन ने उसे काफी रिलैक्स किया कि तुम्हें किनेची के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब यहाँ उसके साथ है। बायहान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चला तो गया, लेकिन अभी भी उसे किनेची की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर एक लंबी सर्जरी के बाद जब किनेची को बाहर लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और ये सुनकर तो सब काफी ज्यादा खुश हो गए। बायहान भी दूर से भागता हुआ आ रहा था और इन्हें खुश देखकर उसकी जान में भी जान आई कि यकीनन किनेची ठीक होगी। नेक्स्ट सीन में जैसा कि उसने किनेची से वादा किया था कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो सबसे पहले तुम्हें मैं नजर आऊंगा, अपने उस वादे को भी पूरा किया। किनेची भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसे बायहान पर और ज्यादा यकीन होने लगा। और जब उसका यकीन बढ़ गया तो बायहान को भी तो उस पर प्यार आना ही था। इसके बाद मिस्टर किन और बायहान दोनों ही उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसको स्लोली वॉक कराते हैं, उसको यकीन दिलाते हैं कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ लिन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, अब उसे अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करनी है जिसमें उसकी हेल्प करने के लिए किनेची भी उसके साथ जाती है। लिन के साथ साथ किनेची भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी, उसे बताती है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड लगने वाली हो। इधर चैनमिन ने फिंगरप्रिंट कंपनी में वापस आकर एनिमेशन की जॉब स्टार्ट कर दी थी, जो यकीनन त्यान के लिए तो बहुत खुशी की बात थी। और इस बार जब त्यान ने उसे एक साथ लंच करने के लिए पूछा तो इस पर चैनमिन मान गया, हालांकि इससे पहले हमेशा वो मना किया करता था। लिन ने अपनी शादी की खुशी में सभी गर्ल्स के लिए डांस पार्टी रखी थी क्योंकि आज उसके सिंगल होने का लास्ट डे था। ये पार्टी भी किनेची के घर पर रखी गई ताकि किनेची को जाने में मसला ना हो। फिर सभी गर्ल्स मजे मजे से एंजॉय करने लगी, लेकिन इसी दौरान हमारी लिन को पता नहीं क्या हो जाता है और वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली तो बाकी सब तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन लिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। लुयन ने उसे बताया कि बहुत जल्दी ही तुम मॉम और मैं डैड बनने वाला हूँ, तो ये सुनकर तो लिन फिर से ही बेहोश हो गई। बेचारा लुयन काफी परेशान होकर उसके होश में आने का वेट करता है और जब लिन होश में आई तो उससे बात नहीं करती, उससे नाराज थी। कहने लगी कि मैं भी मॉम बनने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है। इस पर लुयन उसे बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से समझा देता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा, तुम अपने कैरियर पर फोकस करना। वैसे इस तरह के हस्बैंड्स तो सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं या शायद फिर चाइना में। खैर लिन के अपने फ्यूचर को लेकर जितने भी डर थे वो सारे लुयन ने दूर कर दिए, अब उसे भी मॉम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट सीन में लिन किनेची को समझा रही थी कि तुम दोनों को भी अब आगे का स्टेप ले लेना चाहिए, कब तक ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का इरादा है। तो इधर लुयन भी बायहान को यही बता रहा था कि हमारी शादी तो पोस्टपोन हो चुकी है, अब तुम ही इस मौके का फायदा उठाकर किनेची को शादी के लिए प्रपोज कर दो, वैसे भी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। इधर किनेची ने भी लुयन की बात सुन ली और उसे तो रात को भी यही सोच सोच कर नींद नहीं आती कि जब बायहान उसे प्रपोज करेगा तो वो क्या जवाब दे। बायहान को भी उसके डर का अच्छे से पता था, उसे समझाने लगा कि मैं कभी भी तुम्हें उस काम के लिए फोर्स नहीं करूंगा जिसके लिए तुम अभी रेडी ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ लुयन लिन का काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था, उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर यहाँ किनेची ने आकर बताया कि कल रात उसने बायहान के बारे में काफी ज्यादा सोचा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं बायहान को कंप्लीट फैमिली नहीं दे सकती। इस पर लुयन ने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि बायहान के लिए सिर्फ तुम ही सब कुछ हो। बताने लगा कि तुम्हें अंदाजा भी है आज से 8 साल पहले तुम्हारे चोट जाने के बाद वो कितना ज्यादा रूड हो गया था, किसी से अच्छे से बात नहीं करता था और अकेला अकेला ही रहता था। यूनिवर्सिटी में कितनी सारी लड़कियों ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की मगर उसने किसी का भी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि इसी वजह से बायहान को उस लड़की के भाइयों से मार भी खानी पड़ी। लुयन ने उस वक्त बायहान की जान बचाई थी, उसकी खातिर उन लड़कों से लड़ा था और इसीलिए उन दोनों की अच्छे से दोस्ती हो गई, वरना तो बायहान को उस वक्त दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और लंबी लंबी चोड़ पाता यहाँ बायहान आ जाता है और लुयन तो डर के मारे लिन के पास ही पहुँच गया। नेक्स्ट सीन में किनेची ने बायहान से क्वेश्चन किया कि तुम तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तुमने अब्रॉड से भी पढ़ा, तो फिर तुमने इसी शहर में जॉब करने का फैसला क्यों किया। इस पर बायहान ने बताया कि उसे अब्रॉड जाने का चांस मिला था, लेकिन जब उसे अपने क्लास फेलो से पता चला कि उसने किनेची को इसी शहर में देखा तो बायहान ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ सुनकर किनेची को भी बायहान के लिए बुरा लगा कि उन 8 सालों में उसे मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन बायहान को वो 8 साल अकेले रहने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं रहा क्योंकि एट द एंड उसे किनेची वापस मिल गई। नेक्स्ट सीन में जब बायहान ड्यूटी दे रहा था तो किनेची उसके पास पेशेंट बनकर आती है, उससे पूछने लगी कि डॉक्टर मैं सिस्टमिक लूपस की पेशेंट हूँ, क्या मैं शादी कर सकती हूँ। इस पर बायहान ने बताया
कि वैसे तो आप गलत डॉक्टर के पास आ गई हैं, लेकिन अगर लड़का बायहन है तो बगैर सोचे समझे उससे शादी कर लें। यानी कि वो भी शादी करने के लिए राजी हो गई है और इसके अगले ही सीन में दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स भी बनवा लिए। दोनों ने जैसा अपनी लाइफ को इमेजिन किया था सब कुछ वैसा ही हुआ, बस शादी के फंक्शंस होने बाकी थे जो कि जल्दी ही होने वाले हैं। दूसरी तरफ त्यान को दिखाया गया जो कि चेनमिन के साथ किनेची और बायहन का वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए आई थी, पर साथ ही दोनों काफी मस्ती मजाक करते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता चुपके से चेंग देख रहा था और ये बात चेनमिन ने भी नोटिस की। उसने किसी भी तरह करके त्यान को वहाँ से भेज दिया और उसके जाने के बाद यहाँ चेंग से उन दोनों को चुपके से देखने की वजह पूछता है। चेंग ने बताया कि मिस्टर ताए तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है और वही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर मिस्टर ताए से मिलने के लिए जाते हुए उसे लिन ने देख लिया और उसे चेनमिन की फिक्र होने लगी कि उसके साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। उसे देखने के लिए भी जाती है, पर लुयन ने उसे समझाया कि ना तो चेनमिन बच्चा है और ना तो वो लोग उसे दिन की रोशनी में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वैसे भी इस वक्त तुम्हें अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किनेची डैड को कॉल करके अपनी शादी के बारे में बताती है और वो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि इससे आगे किनेची का एक लफ्ज भी नहीं सुना। आफ्टर दैट लिन उसे चेनमिन के बारे में बताती है कि मैंने उसे चेंग के साथ जाते हुए देखा, पर मैं नहीं जानती कि उनके बीच में क्या बात हुई होगी। इन दोनों को ये बातें करते हुए त्यान ने सुन लिया और वो तो गुस्से में अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मिस्टर सू को दिखाया गया जो कि चेनमिन को समझा रहा था कि क्या हुआ अगर किनेची की शादी हो रही है तो मुझे भी तो गर्लफ्रेंड मिल गई है ना, तुम्हें भी मिल जाएगी। पर जब यहाँ त्यान आकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे लेके जाती है तो वो समझ गया कि जिसे मैं समझा रहा था उसे तो पहले ही गर्लफ्रेंड मिल चुकी। इधर त्यान चेनमिन का एक लफ्ज नहीं सुनती, उसे एक्सप्लेन करने ही नहीं देती कि एक्चुअली हुआ क्या था, बस डायरेक्टली ही उसे अपने अंकल मिस्टर ताए के पास ले गई। उन्हें सुनाने लगी कि मैं चेनमिन को पसंद करती हूँ, अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिश की तो मैं भी किसी और फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी आपको देख लूंगी। ये दोनों तो उस पर हंसने लगे और चेनमिन से बोला कि बताओ इसे जरा हम दोनों ने तुम्हें क्या कहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि उन सभी ने चेनमिन से रिक्वेस्ट की थी कि अगर तुम सच में त्यान के साथ रिलेशनशिप में हो तो जल्द से जल्द उससे शादी कर लो, हम तुम्हारे साथ पूरी कोऑपरेशन करेंगे। यहाँ त्यान को भी थोड़ा अजीब तो लगा, मगर मिस्टर ताए ने बताया कि मैं जितना मर्जी बुरा हो जाऊँ तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आफ्टर दैट इन दोनों को रूम में अकेला छोड़ गए, जहाँ चेनमिन ने बताया कि मैंने हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में काफी सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अपने दिल में किसी की जगह रिप्लेस नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे दिल में खुद अपने लिए जगह बनाई। यहाँ त्यान का मिशन भी कंप्लीट हुआ जिसकी कोशिश में वो इतने टाइम से लगी रही। चेनमिन ने उसे अपनी फर्स्ट किस की और इन दोनों ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन को दिखाया गया जो कि किनेची के लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आया था। यूजुअली तो ये मदर्स का काम होता है, मगर किनेची की मदर नहीं थी इसलिए उसी को ही ये फर्ज निभाना पड़ा। इसके बाद सभी की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो गई। किनेची को अपनी शादी की तैयारियां करनी थी और यहाँ लुयन को तो डैड बनने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि हर टाइम लिन के पास रहकर उसका ख्याल रखता। चेनमिन और त्यान का भी एक नया रिलेशनशिप बन गया और बहुत जल्दी ही इन दोनों का भी शादी करने का प्लान था। नेक्स्ट सीन में बैचलर्स पार्टी होती है गर्ल्स की अलग से, क्योंकि किनेची के सिंगल होने का आज आखिरी दिन था और उसे इस बात की खुशी थी कि अगर वो मैरिड भी हो जाए तो उसे ये एहसास कभी भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ बाउंड हो गई। दूसरी तरफ बॉयज की अलग से बैचलर्स पार्टी थी क्योंकि कल बायहान एक नए रिश्ते में बन जाएगा। लुयन और चेनमिन तो उसके साथ थे ही थे, मगर मिस्टर सू भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता, एंजॉय करने के लिए उसके पास पहुंच आया। नेक्स्ट मॉर्निंग वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहां ये सारे लड़के बारात लेकर किनेची के घर आते हैं अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग करके सभी अलग अलग से अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि उन्हें बायहन के लिए कितनी ज्यादा खुशी है। बिल्कुल ही हमारी रिवायती शादियों की तरह त्यान भी उन्हें दुल्हन तक जाने नहीं दे रही थी कि जब तक उसे रेड पैकेट यानी के पैसे ना मिल जाए। थोड़े से भी नहीं बल्कि उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, पर इसका हाल इन लड़कों के पास भी था। चेनमिन उसे उठाते हुए ले गया और यहाँ सभी को मौका मिल गया दुल्हन को ले जाने का। इसके बाद इन सब का सामना होता है लिन से और ऑब्वियस सी बात है कि उसे भी रेड पैकेट ही चाहिए था, जबकि सारे रेड पैकेट तो लुयन के पास थे और वो भी अपनी बीवी के साथ मिल गया, यानी कि इन बेचारे लड़कों से गद्दारी कर ली। अब लिन ने बताया कि अगर तुम दुल्हन को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पुशअप्स करने होंगे और जो सवाल हम पूछेंगे उसका राइट आंसर देना होगा। बायहान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जब उससे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया कि तुम किनेची से पहली बार कब मिले थे तो बायहान ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया। सेकंड क्वेश्चन के तुमने उसे पहला गिफ्ट क्या दिया था और थर्ड क्वेश्चन की तुमने उसे फर्स्ट टाइम किस कब की थी। जब बायहान ने बताया कि उसने फर्स्ट किस टेंट में की थी तो इस पर किनेची ने कहा कि इसने बिल्कुल गलत जवाब दिया एंड बायहान कहने लगा कि जिसे तुम ख्वाब समझ बैठी थी वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि रियल में हुआ था। इसके बाद दुल्हन को लेने के लिए रूम के अंदर जाते हैं, पर दुल्हन को लेके कैसे जाते उसके तो जूते भी छुपाए हुए थे। जब तक बाराती उसके जूते नहीं ढूंढ लेते तब तक वो किनेची को यहाँ
यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। काफी उधम मच जाता है, सभी किनेची के जूते ढूंढने लगे और फाइनली ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बायहान अपनी दुल्हन को उठाते हुए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी वेडिंग नाइट का सीन दिखाया गया और इसी के साथ हमारी सीरीज का एंड हुआ।